Hello students. In our previous session we studied about how to make a pie graph, how to understand pie graph. Okay. Now today we are going to learn about chance and probability. So it is actually a theoretical part. So let me take in on PC only. So I'm explaining. Now let us start. What is chance and probability? So what we do actually whenever cricket is going on, okay, a match between India and Pakistan, as if it is going on, okay, so we sometimes say that due to if the India is batting very well, okay, so what we say, Pakistan has no chance to win. Okay, we imagine that if India plays like this, then Pakistan has less possibility of winning, but India has more possibility of winning. तो हम ऐसा करते हैं कभी कभी कि फिर अगर समझो कि आईपीएल चल रहा है, ओके, और सीएसके और एमआई के बीच में कोई मैच है, तो क्या करते हैं कि कभी सीएसके ने अच्छी बैटिंग की या एमआई ने बैटिंग की मुंबई इंडियंस ने अच्छे से, और फिर सीएसके सामने है और प्लेयर्स खेल रहे हैं बट दे आर प्लेइंग वेरी वेल, वो एकदम अच्छे से खेल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एस सी एस के इज प्लेइंग, जैसा वो खेल रही है, इफ़ इट कंटिन्यूज इट, वो उसी रेट से कंटिन्यू करती है, देन इट हैज़ मोर चांस ऑफ विनिंग देन एम आई, मुंबई इंडियंस से उसके पास ज़्यादा चांसेस है जीतने के। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है और कितनी पॉसिबिलिटी है जीतने की, क्या बोलते हैं 70% ऑफ चांसेस ऑफ डूइंग हैपनिंग दिस, तो पॉसिबिलिटी होती है। इसे क्या बोलते हैं, इवेंट। द इफ़ द इवेंट, देयर आर टू इवेंट्स, ओके, तो कोई भी क्रिकेट हम खेलते हैं तो वो एक इवेंट है, ओके, उसके टोटल आउटकम्स क्या हो गए, तो समझो या तो फिर मुंबई इंडियंस जीतेगा या तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगा, सीएसके या एमआई दोनों में से एक जीतेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, दो, उसमें से मुंबई इंडियंस की जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो फिर मुंबई इंडियंस जीतेगा एक, तो मुंबई इंडियन की पॉसिबिलिटी जीतने की कितनी है 1/2, और सीएसके के जीतने की पॉसिबिलिटी 1/2 मैच शुरू होने से पहले, ओके, मैच शुरू होने से पहले। बट अगर परफॉर्मेंस देखे जाए उसके बाद पॉसिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ओके। तो नाउ लेट अस सी, समटाइम्स इट हैपन्स ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, यू कैरी योर रेनकोट, आप रेनकोट कैरी करते हो एवरी डे एंड इट डजंट रेन, तो वो रेन मतलब कि बारिश होती नहीं है फॉर मैनी डेज। हाउएवर बाय चांस वन डे यू फॉरगॉट टू टेक अ रेनकोट, और एक दिन बाय चांस आप भूल जाते हो रेनकोट लेना, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, इट रेन्स हैवीली ऑन दैट डे, और उसी दिन जोर जोर से बारिश होती है। तो sometimes it so happens that a student prepares for chapters out of 5, कभी कभी 4 चैप्टर पढ़ लेता है 5 में से वेरी वेल फॉर द टेस्ट, बट मेजर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट शी लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। तो कोई स्टूडेंट है, उसको ऐसा बोला गया कि 5 चैप्टर पूछने वाले टेस्ट में, तो वो क्या करता है कि 4 लर्न कर दूंगा तो अच्छे मार्क आ जाएंगे, इक्वल पूछे जाएंगे। तो पर क्या होता है कि 5वें चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, okay, everyone knows the particular train runs in a time but a day when you reach well in time it is late। तो सबको पता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेन है वो हर बार अपने टाइम पे आती है, ओके, बट जब भी आप अपने टाइम पे पहुंच जाते हो, परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हो, तो वो ट्रेन होती है वो लेट होती है। तो ऐसा क्यों, तो कभी सोचा है कि इसके बारे में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। नाउ यू फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस सच एज दिस, you take chance and it doesn't go the way you want it to। तो आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से वो चलता नहीं है, पर वो अपने तरीके से चलता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स? सो इफ एबल यू कैन गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। नाउ दिस आर एग्जांपल्स वेयर द चांसेस ऑफ अ सर्टेन थिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग आर नॉट इक्वल। सो ये जो चीज़ें हैं उसमें बारिश आना और आना वो इक्वल चांसेस नहीं है, फिर ट्रेन का लेट होना ना होना वो इक्वल चांसेस नहीं है, ओके, आर नॉट इक्वल। द चांसेस ऑफ ट्रेन बीइंग ऑन टाइम और बीइंग लेट आर नॉट द सेम। तो आप देख रहे हो कि ट्रेन का जल्दी आना, टाइम पे आना और न टाइम पे आना, दे आर नॉट सेम, ओके। व्हेन यू बाय टिकट विच इज वेट लिस्टेड, ओके, वो वेटिंग में है, यू डू टेक अ चांस, यू होप दैट इट माइट गेट कन्फर्म बाय द टाइम यू ट्रैवल। तो जस्ट टाइम आप ट्रैवल करते हो उस टाइम कन्फर्म हो जाती है, ऐसा आप सोच के बैठ जाते हो। वी हाउएवर कंसीडर हियर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज रिजल्ट्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग।
तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे जिसके रिजल्ट्स के इक्वल चांसेस है। ओके, नाउ गेटिंग रिजल्ट, तो रिजल्ट किस तरीके से आता है। यू माइट हैव सीन दैट बिफोर अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स, कैप्टन्स ऑफ 2 टीम गोज टू टॉस अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट। तो आपने अगर गली क्रिकेट खेली हो तो एक कोई भी स्ट्रिप लेके आप हिंदी इंग्लिश करते हो, के ऐसे उछालते हो हवा के अंदर, और फिर हिंदी आया तो ये टीम बैट करेगी, इंग्लिश आया तो ये टीम बैट करेगी, या तो फिर कॉइन उछालते हैं हम कि ये होगा तो ये टीम बैट करेगी, हेड्स आया तो ये टीम बैट करेगी, टेल्स आया तो ये टीम डिसाइड करेगी हु विल बैट एंड हु विल बॉल। ओके, तो इस तरीके से हम करते थे। व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स यू गेट व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स। ओके, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ऑफ कोर्स हेड और टेल, या तो फिर हेड या तो फिर टेल। इमेजिन दैट यू आर कैप्टन ऑफ वन टीम एंड योर फ्रेंड इज अ कैप्टन ऑफ अनदर टीम। ओके, यू टॉस अ कॉइन एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ कॉल। ओके, आपके दोस्त को बोलते हो कि बात करें। ओके, यू कैन कंट्रोल, वो बोलते हैं हेड्स और टेल्स बोलना। ओके, यू कैन कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ द टॉस। आप अगर रिजल्ट टॉस का कंट्रोल कर सकते हो तो कैन यू कंट्रोल? नो, यू कैन नॉट कंट्रोल। यू कैन गेट हेड इफ़ यू वांट वन और टेल इफ़ यू वांट वन। आपको चाहिए हेड चाहिए तो हेड आएगा, टेल चाहिए तो टेल आएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है, देयर आर चांसेस। ओके, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि डाई 1 2 6 है, पर मेरी इच्छा हो कि भाई 3 आई है और फिर मैं डाई को थ्रो करूँगा। ओके, मैं डाइस जो होती है उसे फेंकूंगा, वो सांप सीढ़ी के अंदर या लूडो के अंदर खेली जाती है ना वो। तो इफ आई एम थ्रोइंग इट, सो इफ आई वांट 3, दैट डजंट मीन इट विल कम 3 ओनली। मुझे 3 चाहिए तो 3 ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। दे आर दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हेड और टेल आर द 2 आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और इसके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ओके, थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन, तो उसके हेड और टेल दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, रैंडम आउटकम है। सो नाउ लेट अस सी ओवर हियर इट इज गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ हेड whenever we are throwing a coin। ओके, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो फिर हेड आता है या तो फिर टेल आता है। सो whenever we are writing a possibility of any event we write P of H। जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, यहाँ पे क्या लिखा हमने? पॉसिबिलिटी ऑफ हेड लिखा है। ओके, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टेल लिखेंगे। सो नाउ हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या है? द नंबर ऑफ हेड्स इन अ कॉइन। तो एक कॉइन के अंदर कितने हेड होते हैं? ओके, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने पॉसिबल आउटकम है वो। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ मेनी हेड्स आर देयर इन अ कॉइन? 1। ओके, एंड आर डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? हेड और टेल, या तो 2 पॉसिबल आउटकम है टोटल। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आता है आंसर। तो देखो पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? तो P ऑफ T इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन अ कॉइन। तो नंबर ऑफ टेल्स कितने होते हैं कॉइन में? एक ही होता है। ओके, तो हम वो लिखेंगे। नाउ डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? तो 2। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? 2। पॉसिबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? ओके, 1/2। ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग हियर, एक दूसरी चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी एक स्पेशल इवेंट होती है, कोई भी एक फुल्ली इवेंट। ये क्या है? फुल इवेंट समझो यहाँ पे। थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन ये एक फुल इवेंट है, उसके अंदर हेड आएगा तो P ऑफ H, टेल आएगा तो P ऑफ T। पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड। तो जब भी कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ हेड गिनते हैं। ओके, वी आर राइटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ हेड। ओके, प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हेड। ओके, हेड डैश मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हेड। तो हेड है और हेड नहीं है, तो वो टोटल कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1। तो चलो हम देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ हेड कितनी है। पॉसिबिलिटी ऑफ हेड 1/2 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ टेल 1/2।
ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ टेल 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आता है 1। ऑब्वियसली हमें पता है 0.5 प्लस 0.5 1 आता है। तो जब भी कोई भी एक इवेंट होती है उसके सारी पॉसिबिलिटीज़ का हम एडिशन करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी और कोई भी इवेंट की न होने की पॉसिबिलिटी टोटल क्या होगा 1 होगा। ओके, तो समझो अभी डाई का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ डाई। तो डाई क्या है, तो एक डाइस होती है। ओके, हम खेलते हैं जो लूडो में वो डाई समझते हैं। तो ना इफ अ डाई इज थ्रोन दैट व्हाट अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग 2 ऑन अ डाई। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2s इन अ डाई एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 1/1 2 कितने हैं डाई के अंदर, आपने डाई देखी होगी तो एक ही 2 होता है तो 1 टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या पॉसिबल आउटकम्स हो गए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, या तो फिर 1 आएगा या तो फिर 2 आएगा या तो फिर 3 आएगा या तो फिर 4 आएगा या तो फिर 5 आएगा या तो फिर 6 आएगा। इसके अलावा कोई आता आएगा नहीं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, सो नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 नंबर ऑफ 2s इन अ डाई। तो नंबर ऑफ 2 कितने होते हैं 2 डाई के अंदर, तो एक ही होता है तो हमने 1 लिखा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिखा। तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो 1/2 नंबर ऑफ 2। तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो देखते हैं। ओके, नाउ सेम टू सेम हम लिखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी। ओके, चलो ट्राई करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी, तो नंबर ऑफ 1 कितनी बार है, एक बार डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 6। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ 1 इतनी, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इतनी, 3 वो इतनी, 4 इतनी, 5 इतनी, 6 इतनी से तो सारे की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी 1/6 सबकी पॉसिबिलिटी 1/6, 1 की पॉसिबिलिटी 1/6, 2 की पॉसिबिलिटी 1/6, 3 की पॉसिबिलिटी 1/6, 4 की पॉसिबिलिटी 1/6। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि सबका एडिशन करते हैं तो कितना होता है। ओके, so now let us see what we are doing now. As we learned that possibility of 2 is the number of tails in a coin, that is number of it is number of 2 in a die, number of 2 in a die. now total possible outcomes कितने हैं, तो नंबर ऑफ 2 इन अ डाई कितने हैं 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। ओके, सो हो गया 1/6। जैसे ही पॉसिबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी 1/6 होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6 और 6 1/6। नाउ एडिशन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं तो कितने होते हैं 1/6। ये 1 की पॉसिबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, सबका एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6/6। वी कैन से 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स अपॉन 6, दैट इज 6/6। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे सेम टू सेम पॉसिबिलिटी ऑफ 1 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट 1 देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 1 कितनी है, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6। पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट 1 नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 आउटकम्स है 1 के सिवाय वाले, तो क्या आएगा द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर अदर देन 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो टोटल 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6। तो 1 की पॉसिबिलिटी 1/6 और नॉट 1 की पॉसिबिलिटी 5/6 इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज ऑलवेज 1। ये चीज़ हमें समझनी है। नाउ लेट अस ट्राई दिस। ओके, नाउ लेट अस ट्राई दिस आउट। If you try to start a scooter, what is the possible outcome? So there are 2 possible outcomes. The scooter will start or not start. Okay, so what is the possible outcome? So it will start or not start. Okay, when a die is thrown, what are the 6 possible outcomes? तो कौन से 6 possible outcomes है 1 2 3 4 5 and 6. Okay, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। When you spin a wheel, तो क्या होगा टोटल आउटकम A B and C, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 3। ओके, if it is come A, it comes A, if it comes B और if it comes C।
Okay, when you what are possible outcomes, list them A, B and C. Okay, now here it is given you have a big 5 identical balls of different colors. You are to pull out or looking at a ball, list the outcomes you get. तो कौन कौन से outcomes आपको मिलेंगे, तो या तो फिर white, red, blue, green and yellow, you can get any of the outcomes. So these are the number of outcomes. Okay, now equally likely outcomes. तो कौन कौन से, a coin is tossed several times and number of times we get head or tail is noted. तो जितनी बार head और tail आता है हम नोट करते हैं. Then let us look at the result sheet. Okay, where we keep on increasing the tosses, the tally marks. head कितने बार आए, 50 नंबर ऑफ टॉस करते हैं, head इतनी बार आए, tail इतनी बार आए. Now 60 बार अगर टॉस किया तो 5 + 5 + 5 + 5 मतलब 5 × 5 + 3 = 28. टेली मार्क्स के बारे में समझा था ना, ये 5 बार आते तो फिर क्रॉस करने का, तो 5 + 5 = 6, 30, 30 + 2 32, 70, 100 टाइम्स करते तो 48 and 52. So you can see over here that whenever the number of tosses or number of time the coin is tossed increases, the number comes closer to 50. 50 के क्लोजली आता है, मतलब 0.5% के क्लोजली आता है, 50% चांसेस के नज़दीक आता है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्वल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. ऑब्जर्व दैट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस मोर एंड मोर, द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर. दिस कुड बी ऑल्सो डन विद अ डाई. डाई से भी ऐसा कर सकते हैं. तो कौन सा आंसर आता है, 1/6 आंसर आता है, 1/6 के नज़दीक आता है. When you toss a large number of times, the number of each of the 6 outcomes becomes almost equal to each other. तो जितनी बार 100 बार फेंको, 1000 बार फेंकते हैं तो उसके जो चांसेस है सबके आने के वो इक्वल हो जाते हैं, नज़दीक के नज़दीक पहुँचते हैं. ओके, इन सच ए केसेस वी मे से दैट द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वल लाइकली. तो इक्वली लाइकली है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ आउटकम्स है वो इक्वल लाइकली है. तो इक्वल आने के चांसेस बहुत है उसके अंदर, मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी इक्वल आने की ज़्यादा है. मतलब कि जितनी पॉसिबिलिटी 1 आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी 2 के आने की, उतनी पॉसिबिलिटी 3 के आने की, 4 के और 5 के और 6 के. वैसे क्वाइन के अंदर बोल सकते हैं कि जितनी ही पॉसिबिलिटी टेल के आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी हेड के आने की. ओके, नाउ लिंकिंग अ चांस टू पॉसिबिलिटी. तो किस तरीके से चांस को लिंक करेगा. कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. What are the outcomes? There are only 2 outcomes. Both head और tail, both outcome are likely equal. तो दोनों के दोनों likely equal है, 50-50% चांसेस है, जैसे हमने पढ़ा अभी. Likelihood of getting head is 1 out of 2 outcomes. तो कितना पॉसिबिलिटी है हेड आने की, जैसे हमने समझा था P of A. तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं आउटकम के अंदर, एक बार टॉस करें तो एक बार हेड आ सकता है, सिंपल. तो एक हेड है तो एक, इन अदर वर्ड वी कैन से द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. हम बोल सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, या तो फिर हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है. तो यहाँ पे 2 लिखे गए. ओके, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वैसे सेम टू सेम 1/2 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टेल अपन टोटल पॉसिबल आउटकम 2, तो 1/2 जैसे हमने यहाँ पे समझा था. ओके, जैसे हमने यहाँ पे समझा था पॉसिबिलिटी ऑफ हेड P of H इज इक्वल नंबर ऑफ हेड्स इन अ कॉइन कितने हैं 1, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1/2. ऐसे पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल्स इन अ कॉइन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 1/2 अगेन. तो उसी तरीके से समझना है. नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग अ डाई. जैसे हमने समझा था 1 2 3 4 5 6 और द फेसेस ऑफ आउटकम द नंबर ऑफ 1 फेस. इफ यू थ्रो इट वंस, अगर एक बार फेंकते हो तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6. thus there are 6 इक्वल लाइकली आउटकम्स. What is the possibility of getting outcome 2? 2 की possibility कितनी है, तो it is 1/6. the number of outcome giving 2, number of 2s in a case, जैसे कि हम बोलते हैं number of equal likely outcome. तो कितने likely outcomes है 6. ओके, now outcome as per an event. तो हम एक event के समझ देखते हैं. तो देखो यहाँ पे each outcome of an experiment or a collection of outcomes makes an event. तो जितने भी outcome का collection होता है उसे एक event बनाते हैं. जैसे कि collection of outcome, जैसे कि हेड और टेल एक कलेक्शन ऑफ आउटकम है. तो थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन इज अ कलेक्शन ऑफ हेड एंड टेल. तो 2 आउटकम का कलेक्शन है थ्रोइंग ऑफ कॉइन. तो थ्रोइंग ऑफ कॉइन इज एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग हेड इज एन इवेंट एंड गेटिंग टेल इज एन इवेंट. इन केस थ्रोइंग ऑफ अ डाई, गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम 1 2 3 4 5 6 इज एन इवेंट. तो ये सारी इवेंट है. ओके, नाउ इज गेटिंग इवन नंबर एन इवेंट. तो इवन नंबर की इवेंट हो
तो है एक इवेंट, तो हाँ समझ सकते हैं इवेंट गेटिंग इवेंट नंबर इज एन ऑल्सो एन इवेंट। तो सिंस दैट इवेंट नंबर कुड बी, एक डाई पे कितने इवेंट नंबर होते हैं, देखो कितने नंबर्स होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, उसमें से और कितने 1 3 एंड 5, इवन कितने 2 4 एंड 6, तो 3 इवन नंबर है। तो वी कैन से द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन अ डाई, जैसे पी ऑफ इवन नंबर, द पी ऑफ ई लिखते हैं। ओके, पी ऑफ ई इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे है बराबर पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, वैसे पॉसिबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई इज इक्वल टू कितने हो गए, तो यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स लिखते हैं, तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन अ डाई, ओके, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने इवन नंबर, ओके, दे आर 3, तो कितने आ गए 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, तो आंसर कितना आएगा वापस अगेन आंसर कितना आएगा 1/2, 1/2 किसके आएगा 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ही आता है, क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ इवन एंड इक्वल नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स इन अ डाई। तो 3 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है। ओके, यहाँ पे उसी तरीके से किया है। नाउ अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल, तो उसके पास बैग के अंदर कितने 4 रेड बॉल है और 2 येलो बॉल है। द बॉल आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट टू अदर कलर, तो आइडेंटिकल है, खाली कलर अलग है, बाकी एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इन द बैग, तो बैग के अंदर देखे बिना बॉल को निकाला जाता है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। तो देयर आर कितने इवेंट से कितने आउटकम पॉसिबल है, तो कितने पॉसिबल, रेड बॉल है 4 और येलो बॉल कितने हैं 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए 6 आए। ओके, नाउ टोटल पॉसिबल आउटकम्स देयर आर 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। गेटिंग अ रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ 5 आउटकम, तो 4 रेड बॉल है, तो गेटिंग अ रेड बॉल इज 4। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी टोटल 4/6। ओके, लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल P ऑफ R, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी ओवर हियर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है P ऑफ R, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने हैं टोटल पॉसिबल आउटकम 4 + 2 इज इक्वल टू 6। नाउ टोटल रेड बॉल कितने हैं 4, तो 4/6, तो आंसर क्या आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल 2/3। ओके, नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ येलो बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है P ऑफ Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन अ बैग एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2/6, दैट इज 1/3। नाउ लेट अस सी द टोटल सम ऑफ ऑल इवेंट, तो सम ऑफ ऑल इवेंट अगर हम देखते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेड प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ येलो, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, दैट इज 1। क्या होगा 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमने देखा है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी द चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। Now real life, we talked about the chance of getting rain just on a day when we do not carry a raincoat. What could you say about the chance of terms of possibilities could it be 1 in a 10 days during a rainy season? तो 1 डे, एक दिन बारिश पड़ेगी 10 दिन के अंदर, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है, द पॉसिबिलिटी दैट इट रेन्स इज देन 1/10, तो 10 दिन के अंदर एक दिन बारिश पड़ती है। ओके, तो what could you say that the chance in a term of probability could it be 1 in a 10 days during a rainy season, तो एक बार बारिश पड़ने की 10 दिन के अंदर, तो टोटल इवेंट्स कितनी है 10, उसके अंदर से पॉसिबिलिटी ऑफ रेन कितनी है 1, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स इज कितनी हो जाएगी फिर इवेंट इन विच द इवेंट अकर, ओके, अ चांस इन विच द इवेंट अकर्स, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 10, तो कितनी हो जाएगी 1/10। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट डजंट रेन कितनी हो जाएगी फिर 9 बार बारिश नहीं होती 9 दिन, तो इट विल बी 9/10। एज्यूमिंग रेनिंग और नॉट रेनिंग ऑन अ डे आर इक्वली लाइकली, तो एक दिन में बारिश आएगी या नहीं आएगी वो इक्वल लाइकली है, बट ये हो चुकी इवेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या है हो चुकी इवेंट की पॉसिबिलिटी है, बट एज्यूम करें होने वाली है तो या तो फिर बारिश होगी या तो फिर बारिश नहीं होगी, तो वो इक्वल लाइकली होती है।
Now to find the characteristics of a large group by using a small part of a group, for example during an election, an exit poll is taken. It involves asking people whom they have voted for. तो एग्जिट पोल के टाइम पे हम देखते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं कि आपको किसको वोट दिया था, तो जो इंसान बोलता है उस पर डिपेंड करता है. When they come out after voting at the centers which are chosen off hand and distributed over the whole area, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ चांस ऑफ विनिंग एंड इक्वल ईच कैंडिडेट. सारे कैंडिडेट में से कौन सा इंसान ज़्यादा, मतलब कि जो लोग ज़्यादा बोलेंगे कि हमने इसको वोट दिया, हमने इसको वोट दिया, उसके चांस ज़्यादा हो गए जीतने के. वैसे सिंपल सिंपल देखो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स वेदर बाय ऑब्जर्विंग अ ट्रेंड्स फ्रॉम द डेटा ओवर मैनी ईयर्स. तो ट्रेंड जो होती है डेटा की बहुत सालों की, ओके, उसको ऑब्जर्व करते हैं. और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो वेदर प्रिडिक्ट करता है कि भाई आज बारिश होगी क्या नहीं होगी, इसका टेम्परेचर इतना रहेगा, इस साल गर्मियों में इतना टेम्परेचर जा सकता है, उसके बारे में बात. ओके, नाउ लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में अ स्पिनिंग अ व्हील, टॉसिंग टू कॉइन्स. ओके, कौन सा आउटकम है? स्पिनिंग व्हील. ओके, यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट्स, अ टॉसिंग टू कॉइन. नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज द आउटकम ऑफ ईच एन इवेंट. अ प्राइम नंबर कितने हैं? तो 2, 3 and 5. नॉट अ प्राइम नंबर, तो कितने हो गए? नॉट प्राइम नंबर. तो 4 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर. 1 इज ऑल्सो. नाउ अ नंबर ग्रेटर देन 5. 5 के बड़ा नंबर कितना है? 6. तो 1/6 a नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 आर लेस देन 5. तो 4/6. फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट D in a question 1. Okay, possibility of getting an ace from a well shuffled deck. तो ace आने, ace मतलब क्या होता है? इक्का होता है जो A, और well shuffled deck of 52 प्लेइंग कार्ड. तो 52 प्लेइंग कार्ड होता है. टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 52. एस कितने होते हैं? एक डेक के अंदर 4 होते हैं. ओके, एक क्लब का होता है, एक हार्ट्स का होता है, एक डायमंड्स का होता है और एक स्पेड का होता है. टोटल 4 एसिस होते हैं. तो कितने आ जाएगा? द नंबर ऑफ एसिस 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 52. दैट विल बी 4/52. सो यू कैन से 1/13. 13 के अंदर एक चांस है एस आने का. तो उस तरीके से आप 5.3 सोल्व कर सकते हैं. ओके, टिल देन यू आर सपोज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3. If you are having any problem, you can ask me in the school times. You can call me and ask. Okay, till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.